का एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी शहरियों और मफादात को दहशतगर्दों से बचाने के लिए पर पाबंदी लगा दी। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए सफरी पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान को अमेरिका ने एक दिन में 2 झटके दिए हैं। एक तो पाकिस्तानी मीडिया की फर्जी रिपोर्टिंग की धज्जियां दुनिया के सामने उड़ाना, दूसरा अमेरिका ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और विशेष रूप से स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें, ये वही आतंकी संगठन है जिसने पहलगाम में बैसरन घाटी में इस साल 22 अप्रैल को आतंकी हमला किया था। आज क्या तकरीर किया उसने क्या दिखे, हम और हिंदुस्तान we have to deal। देखिए कितना इंसल्टिंग है। Have they fought against Al-Qaeda or have they fought against Islamic State ever? क्या कभी इंडिया की आर्मी या लॉ एनफोर्समेंट या सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिका या दुनिया के किसी मुल्क के साथ मिलकर अल-कायदा या इस्लामिक स्टेट के लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी की जंग लड़ी है? तो सर 1993 का जो था बंबई पे अटैक, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? ऑनेस्टली बताइएगा, किसने ये काम शुरू किया नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने का? अमेरिका से पाकिस्तान को लगा है बड़ा झटका। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़्म करना पड़ेगा। कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते। अली साहब, ये जिस तरह के सैंक्शंस अभी सामने आए हैं, अगर सैंक्शंस को देखते हैं तो जो इंडिया में हो रहा है और जिस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा और यहाँ पर जो है वो खित्ते का अदम तवाजुन की बात की जा रही है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इसी तरह अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तान समर्थित संगठन टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका के इस फैसले पर कैसे घिर गया है पाक, इस रिपोर्ट को देखें। वो बताते हैं दर्शकों को, अमेरिका के फैसले पर विदेश मंत्री जयशंकर का पोस्ट सामने आया है। ये कहना है जयशंकर का पोस्ट करके लश्कर प्रॉक्सी टीआरएफ को बैन करना अमेरिका का अच्छा कदम है। अमेरिका ने टीआरएफ को ग्लोबल आतंकी संगठन घोषित किया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये एस जयशंकर ने पोस्ट करके कहा है वो, और हैशटैग लगाया है ऑपरेशन सिंदूर। इस क्लिप के अंदर ये आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो एफएटीएफ में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो एफएटीएफ में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। पाकिस्तान में इस तरह के लोग आपको ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल रैली तो खैर होती रहती है, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते और यही कहते हैं कि नहीं जी ये तो जी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे और उस जमाने में जो है वो ये हाफिज सईद को तो खैर अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, वरना या कह लीजिए होम अरेस्ट किया गया है। ये बाहर घुमा करता था। जिस किस्म की तकरीरें आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं हाफिज सईद और दूसरे लोगों की, आपको मिलेंगी, उसमें यकीनन नफरत के अलावा कुछ नहीं है। फ्रीली वाकई इन इश्यूज पे बात कर सकते हैं। हमारी स्टेट ये अलाउ करती है कि हम एक ऑनेस्ट डायलॉग किसी भी चैनल पे, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, कर सकते हैं। तो सर 1993 का जो था बंबई पे अटैक, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? ऑनेस्टली बताइएगा। देखिए चौर साहब, बात ये है कि मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरे से आप 1993 पे आ गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हम बात कर सकते हैं। मैंने माजी में भी कई दफा कहा है कि जब हमने जहादे अफगानिस्तान बंद किया, हमने जहादे कश्मीर की तरफ चले गए। देखिए क्वेश्चन ये नहीं है कि हम इन्वॉल्व नहीं रहे। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए हमें समझना चाहिए, दिस इज नॉट द क्वेश्चन वी हैव नॉट बीन इन्वॉल्व्ड या हमने नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट नहीं किया। हमने उसकी, देखें फौज ये कहती है या मैंने जो सुना है लोगों से वो ये है कि उसकी रोजाना कीमत भर रहे हैं अपने खून से। जो गलतियां
पॉइंट है कि जो गलतियां की उनकी कीमत खून से दी गई है, एक बात। और दूसरी है उसको दुनिया में ग्लोबली भी हमें जो कुछ हुआ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन, ये पॉइंट नहीं है, वो एक हमें एक और बहस है। लेकिन ये जो पाकिस्तान का मौकफ है कि आप पिछले 15 साल से 10 साल से एक एक्टिव, देखें अमेरिकन अफगानिस्तान से चले गए बट टीटीपी एंड बीएलए इज देयर। अभी माइकल कुरेला ने कहा है कि उनका 1000 बंदा पिछले साल में मारा गया। इंडिया कहता है जी कि ये डोमेस्टिक जिन लोगों के घर उन्होंने जलाए हैं उधर पहलगाम में या घर तोड़े हैं, अभी तक बंदे भी खैर नहीं मिले। लेकिन पॉइंट ये बंदे भी नहीं मिले, सारा कुछ हुआ, पाकिस्तान पे हमला भी कर दिया, 1000 बंदा पाकिस्तान में मर गया है दहशतगर्दी की जंग में। माइकल कुरेला वो सेंटकॉम का चीफ कह रहा है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि क्योंकि इंडिया कह रहा है तो वी हैव, अब हमें यहां से क्या करना चाहिए? पाकिस्तान का भी तो एक नैरेटिव है चौट साहब जी। चीमा साहब बात यही है ना, सीक्वेंस को देखिए प्लीज, कि पहले किसने ये काम शुरू किया नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने का? हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी वी कैन नॉट रीच एनी कंक्लूजन। कश्मीर पे अटैक जो था ट्राइबल से करवाया गया, अब तो पाकिस्तानी ओपनली मान लेते हैं, किताबों में आ गया है कि उसमें स्टेट इन्वॉल्व थी और उसने कितनी कत्लो गारत की ये वो लोगों को नहीं बताया जाता। मुसलमानों को भी लूटा, सिखों को भी लूटा और हिंदुओं को तो जो भी किया। बारामूला में देख लीजिए क्या किया, जनरल अकबर की किताब देख लें, जनरल सराफ जो थे अपना जस्टिस सराफ की किताब देख लीजिए। सो कितनी कितनी कत्लो गारत हमने अक्टूबर 47 में की। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड सर। यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद हम इतने बड़े बड़े पंगे लेते रहे हैं, तो हमारी अप्रोच प्रो पीस नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जी, उसमें जी ये भी मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है। ये सर ये आग हमने खुद लगाई और हम गुजारिश सुन लेना सर, अगर है भी इंडिया का किरदार सर, शुरू किसने किया ये प्रोसेस? आप जो है प्रो पीस नहीं रहे, राइट? सर मेरी बात सुने, मुझे सिर्फ एक जो आपकी बात से मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं वो ये है कि अगर आज इंडिया पाकिस्तान में ये नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट कर रहा है तो हम ये माजी में करते रहे हैं, तो आज ये कर रहे हैं। क्या हम अगर एक इंसिडेंट फॉर एग्जांपल लेट्स से मुंबई हुआ तो 2000 मुंबई यहां पे हो चुके हैं चौट साहब, 2000 मुंबई यहां पे हो चुके हैं, पाकिस्तान तो ये कह रहा है, तो इसको कैसे हम किसी कंक्लूजन? जी बात ये है, जब तक हम सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, यही मुनाजराबाजी वाली अप्रोच रखेंगे, तो इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। सर आप ये कह रहे हैं जी वो पास्ट था, सर पास्ट कब, कहां कट ऑफ डेट कहां आई है सर? 2004 में जनरल मुशर्रफ ने लिख के दिया प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को कि हम नहीं करेंगे कहीं टेररिस्ट, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तानी टेरिटरी से नहीं होगा। कैन यू ऑनेस्टली से कि उसके बाद कोई नहीं हुआ वाकया इंडिया में? देखिए चौर साहब, मैं आपकी बात से मैं कभी भी नहीं ये कह सकता कि हुकूमतें बहुत कुछ करती हैं। अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन को इस चीज में लेना है कि कसूरवार पाकिस्तान है तो दैट्स फाइन, आपने कसूरवार पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान कसूरवार भी हो गया, मैं आपसे इससे भी एग्री कर लेता हूं। मूव ऑन कैसे करना है भाई? पाकिस्तान कह रहा है मेरे घर में रोज मुंबई होता है, अब कहां से आगे जाना कहां पे है? अच्छा चीमा साहब, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहा है, केपीके में कर रहा है, बलोचिस्तान में कर रहा है, लेकिन नहीं सर आप सपोर्ट कर रहे हैं ना उसको, यू आर एंडोर्सिंग दैट पोजीशन। मैं गवर्नमेंट ऐसी ही है जिस तरह आप इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इसी तरह पाकिस्तान के नैरेटिव को आपके सामने रख रहा हूं। आप सर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसको, मुझे आप कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो आप तक लेके आ रहा हूं। सपोर्ट करना वो एक सेपरेट सवाल है, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सपोर्ट करना बात की बात है। सर मैं भी इंडिया का जो नैरेटिव है आपके सामने रख रहा हूं, उसको आपने कह दिया कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, अपने मौकफ को आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप इंडोर्स कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।